नमस्ते मेरे प्यारे पृथ्वीवासियों। क्या आपने कभी रात के आकाश को देखकर सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे ग्रह का क्या स्थान है? जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं, जो हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम कितने छोटे हैं। ये सोचकर वाकई दिमाग चकरा जाता है ना? हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं जो एक साधारण तारे के चारों ओर घूमता है, जो एक विशाल आकाश गंगा का हिस्सा है। हमारे शहरों, विशाल महासागरों और ऊंचे पहाड़ों वाली हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में धूल के एक छोटे से कण के समान है। यह सोचकर हैरानी होती है कि हमारी सारी सभ्यता, हमारी सारी कहानियां इस छोटे से नीले बिंदु पर केंद्रित हैं। फिर भी यह हमारा घर है, जीवन से भरपूर और आश्चर्यों से भरा हुआ। यहाँ की हर चीज, हर जीव, हर पेड़ और हर समुद्र इस ग्रह की अनोखी कहानी का हिस्सा है। आज आइए समय और अंतरिक्ष की यात्रा पर चलें और पृथ्वी के जन्म की अविश्वसनीय कहानी को उजागर करें। एक ऐसी कहानी जो 4.5 अरब साल पहले शुरू हुई थी। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि हम कहां से आए हैं और हमारा स्थान इस ब्रह्मांड में क्या है। हमारी यात्रा बिग बैंग से शुरू होती है, एक ऐसी घटना जिसने समय और अंतरिक्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक विस्फोट था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसने समय और अंतरिक्ष की शुरुआत को चिह्नित किया, जैसा कि हम जानते हैं। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और इसके साथ ही तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण भी। ऊर्जा के उस प्रारंभिक विस्फोट से ब्रह्मांड में सब कुछ, यहाँ तक कि हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु भी अस्तित्व में आए। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी जिसमें छोटे छोटे कण एक साथ आकर बड़े बड़े संरचनाओं का निर्माण करने लगे। यह ब्रह्मांडीय विकास की कहानी है, परिवर्तन की एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया जिसके कारण तारों, आकाश गंगाओं और अंततः हमारे अपने सौर मंडल का निर्माण हुआ। यह एक लंबी यात्रा थी जिसमें अरबों साल लगे। तो तैयार हो जाइए और आइए समय में वापस यात्रा करके अपने ग्रह के जन्म को देखें। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करेगी। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जो एक परमाणु से भी छोटा है, अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना है। अचानक यह फट जाता है। यही बिग बैंग है। इस विस्फोट से अंतरिक्ष स्वयं फैलता है, ठंडा होता है और खिंचता है। एक गुब्बारे के फुलाए जाने की कल्पना कीजिए। ऐसा ही ब्रह्मांड बढ़ रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, ये ठंडा होता जाता है। वह ऊर्जा जो कभी शुद्ध गर्मी थी, छोटे छोटे कणों का रूप लेने लगती है। ये कण आपस में जुड़कर पहले परमाणु बनाते हैं, जो हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर चीज के निर्माण खंड हैं। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण इन परमाणुओं को एक साथ खींचता है, जिससे गैस और धूल के विशाल बादल बनते हैं। ये विशाल बादल, जिन्हें निहारिका कहा जाता है, तारों और ग्रहों का जन्म स्थान बन जाते हैं। इन विशाल गैस बादलों में से एक, हमारा अपना सौर निहारिका, लगभग 4.5 अरब साल पहले अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमता गया, जैसे लट्टू घूमता है। इस घूमते हुए बादल का केंद्र अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना हो गया। भारी दबाव में केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ने लगे, जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकली। इस संलयन प्रतिक्रिया ने हमारे सूर्य को प्रज्वलित किया, जो जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है, जो हमारे सौर मंडल को प्रकाश और गर्मी से नहलाता है। सूर्य का जन्म एक नाटकीय घटना थी, जिसने अपनी परिक्रमा करने वाली हर चीज की नियति को आकार दिया, जिसमें हमारा अपना ग्रह पृथ्वी भी शामिल है। जबकि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में चमक रहा था, शेष गैस और धूल उसके चारों ओर एक विशाल डिस्क में घूम रहे थे। इसे एक ब्रह्मांडीय तूफान की तरह समझें, जिसमें कण टकराते और आपस में जुड़ते हैं। लाखों वर्षों में ये झुरमुट बड़े होते गए, जिससे ग्रहाणु बन गए, जो ग्रहों के निर्माण खंड हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ये ग्रहाणु एक दूसरे से टकराते रहे, मिलते रहे और बड़े होते रहे। यह एक अराजक और हिंसक समय था। एक भव्य पैमाने पर एक ब्रह्मांडीय बिलियर्ड्स खेल, सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित इन बढ़ते ग्रहाणुओं में से एक अंततः हमारी पृथ्वी बनेगा। भाग 5, एक ज्वलंत जन्म, चंद्रमा का नाटकीय प्रवेश। इन शुरुआती दिनों में पृथ्वी चट्टान और धातु का एक गर्म पिघला हुआ गोला थी, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी होती थी। यह एक शत्रुतापूर्ण और कठोर वातावरण था, उस जीवन रक्षक ग्रह से बहुत दूर जिसे हम आज जानते हैं।
फिर एक प्रलयकारी घटना घटी, एक ऐसी घटना जिसने पृथ्वी के भविष्य को आकार दिया और हमारे वफादार साथी चंद्रमा को जन्म दिया। एक मंगल के आकार की वस्तु जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है, युवा पृथ्वी से एक ज्वलंत आलिंगन में टकरा गई। इस टक्कर से पिघला हुआ मलबा अंतरिक्ष में चला गया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंसा। यह मलबा धीरे धीरे आपस में मिलकर हमारा चंद्रमा बन गया। यह एक हिंसक जन्म था, लेकिन ऐसा जन्म जिसका पृथ्वी पर जीवन के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। भाग 6, आग से पानी तक। पृथ्वी ठंडी होती है। शुरुआती सौर मंडल की अराजकता के बाद चीजें शांत होने लगी। पृथ्वी पर अब उतनी भारी बमबारी नहीं हो रही थी और वह ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह जम गई, जिससे पहला क्रस्ट बना। ज्वालामुखी फटे, जिससे ग्रह के आंतरिक भाग से गैसें निकली, जिससे एक आदिम वातावरण बना। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गायब था, पानी। पृथ्वी के जीवनदायी महासागर कहां से आए? वैज्ञानिकों का मानना है कि बाहरी सौर मंडल से बर्फ लेकर धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह युवा पृथ्वी से टकराए, जिससे वह पानी आया जो अंततः हमारे महासागरों को भरेगा। भाग 7, जीवन का चमत्कार। प्रथम संकेत। अपनी सतह पर तरल पानी और एक सुरक्षात्मक वातावरण के साथ पृथ्वी जीवन का पालना बन गई। यह अभी भी एक रहस्य है कि जीवन वास्तव में कैसे शुरू हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी के आदिम महासागरों की गहराई में पहले एकल कोशिका वाले जीव उत्पन्न हुए। गर्म, पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पनपने वाले ये सरल जीवन रूप पृथ्वी पर सभी जीवन के पूर्वज थे, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक। ये पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जिसके कारण आज हम जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं। भाग 8, पृथ्वी की हमेशा बदलती कहानी। पृथ्वी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये एक निरंतर चलने वाली गाथा है जो समय के साथ बदलती रहती है। अरबों वर्षों में हमारा ग्रह विकसित और परिवर्तित होता रहा है। महाद्वीप बहते रहे और समय के साथ नए भूभाग बनते और बिगड़ते रहे। पहाड़ उठते और मिटते रहे, हिमयुग आते जाते रहे और इन परिवर्तनों ने पृथ्वी के चेहरे को बार बार नया रूप दिया और जीवन अनगिनत रूपों में विविधतापूर्ण होता रहा। हर युग में जीवन ने नए रूप धारण किए और नई चुनौतियों का सामना किया। पहले एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर डायनासोर तक जो कभी पृथ्वी पर घूमते थे, जीवन ने हर परिस्थिति में अपने आप को ढाला। जीवन ने हमारे ग्रह के लगातार बदलते पर्यावरण को आकार दिया है और उससे आकार लिया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और हम मानव के बारे में क्या, हम भी इस परिवर्तनशील कहानी का हिस्सा हैं। हम इस प्राचीन ग्रह पर हाल ही में आए हैं, लेकिन हमारे आगमन ने पृथ्वी पर गहरा प्रभाव डाला है। हमारी अपनी कहानी पृथ्वी के लंबे इतिहास में बस पलक झपकने जैसी है, लेकिन इस छोटी सी अवधि में भी हमने बहुत कुछ बदल दिया है। फिर भी हमारे पास पृथ्वी के भविष्य को बेहतर या बदतर के लिए आकार देने की शक्ति है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह हम पर निर्भर है कि हम अतीत से सीखें, वर्तमान को समझें और भविष्य के लिए सही कदम उठाएं और अपने उल्लेखनीय ग्रह के भविष्य की रक्षा करें। यह हमारी कहानी है और हमें इसे सही दिशा में ले जाना है। भाग 9, अजूबों का ब्रह्मांड। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो याद रखें कि आप बिग बैंग के अवशेषों को देख रहे हैं, वह घटना जिसने हमारे द्वारा जानी और पसंद की जाने वाली हर चीज का निर्माण किया। यह विस्फोट जो लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था, ने समय, स्थान और पदार्थ की शुरुआत की। गैस और धूल के घूमते हुए बादल से जन्मी ये नेबुला सितारों और ग्रहों के पालने हैं। ब्रह्मांडीय टक्करों और ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा आकार ली हमारी पृथ्वी, जो प्रारंभिक समय में एक उग्र और अस्थिर स्थान थी, जीवन को बनाने और बनाए रखने की ब्रह्मांड की शक्ति का प्रमाण है। यह वही शक्ति है जिसने हमारे ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त बनाया। समय और अंतरिक्ष के माध्यम से हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। हम अभी भी अपने सौर मंडल के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, जैसे कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं और ब्रह्मांड के दूरस्थ कोनों में छिपे रहस्य। हमारे ग्रह, हमारे सौर मंडल और उससे आगे के ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसलिए खोज करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और अपने आश्चर्य की भावना को कभी न खोएं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और करीब लाती है और अपने आश्चर्य की भावना को कभी न खोएं।
ब्रह्मांड अद्भुत रहस्यों से भरा है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मांड अद्भुत रहस्यों से भरा है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर तारे, हर ग्रह, हर आकाश गंगा एक कहानी कहती है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन कहानियों को खोजें और समझें।